नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जिस जजमेंट की खबर से बिहार की शिक्षा जगत में खास करके टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो शिक्षक बने हैं उनके बीच एक अजीब तरीके की कौतूहल शुरू हो गई है कि आखिर हो गया क्या, या फिर उस टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो छात्र अपीयर हुए थे वो उनके अंदर ये बातें होने लगी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बिहार के टीआरई 1 और टीआरई 2 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो इसके जानकार हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, दो बातें स्पष्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक जजमेंट दिया था, जिस जजमेंट को लेकर अभी तक बिहार में कोई आगे का कदम नहीं बढ़ाया गया। मतलब साफ है कि जो भी जजमेंट आया है उस जजमेंट की कॉपी लेकर जब तक आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तब तक ये मसला सिर्फ जजमेंट हो जाने से बीपीएससी या सरकार उन शिक्षकों को हटा देंगे, ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट में देखिए टीआरई 1 में इन लोगों ने क्या किया था। टीआरई 1 में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डोमिसाइल वाली बात लाई थी उन्होंने, याद होगा आपको। टीआरई 1 के परीक्षा के दौरान और रिजल्ट के बीच अचानक एसटीईटी का परीक्षा इन लोगों ने ले लिया और बड़ी संख्या में वो एसटीईटी पास जो अभ्यर्थी थे, जो उस समय वैकेंसी निकला था, उस समय ये लोग फॉर्म भी नहीं भरे थे, उनको लाभ दिया गया है, जिसको अभी भी विभाग छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तमाम जितने ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो उन लोगों की रणनीति के तहत ये किया गया था। आज देखिए ना, कितना दिन हो गया परीक्षा लिए, एसटीईटी का परीक्षा लिए हुए, कहाँ कोई जल्दबाजी है। और वहाँ 2 महीने के अंदर में सब कुछ, परीक्षा रिजल्ट सब कुछ ले लिया इन्होंने और उन लोगों को लाभ मिला है, ये सर्वविदित है। तो ऐसे लोगों की नौकरी 110% है कि उनके नौकरी पर ये खतरा उत्पन्न होगा। डोमिसाइल वाले इशू पे भी बहस होगी और डोमिसाइल जिस तरीके से बीच में लाया गया है, सरकार के लिए मुश्किलें तो हैं, आप उसको बनाए रखना, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप इस प्रोसेस को लागू किया था। तो टीआरई 1 में ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो भी इसके दायरे में जो छात्र आएंगे, जो चयनित हुए हैं, उनकी नौकरी तो खतरे में पड़ गई है। उसी तरीके से टीआरई 2 में भाषा को लेकर जो बीपीएससी ने निर्णय लिया है, वो निर्णय समझ जाइए कि वो उस दौर में भी और आज भी कहीं न कहीं छात्रों के साथ ही नहीं, बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया गया था। बीपीएससी अपनी गलती छुपाने के लिए भाषा के बाध्यता को हटा दिया था उसमें, और मालूम होगा कि किस तरीके से इसमें खेल हुआ। तो ये तय मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद बिहार के हजारों ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बने हैं, उनका नौकरी दांव पर तो जरूर लग गया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जैसे ही ये जजमेंट आया है, जजमेंट को जैसे ही साइट पे आ गया, जजमेंट की कॉपी जैसे ही बाहर आएगी, तो छात्र और जो पीड़ित पक्ष है वो या तो हाई कोर्ट जाएंगे या सरकार के पास जाएंगे। पहले तो वो सरकार के पास जाएंगे और सरकार से ये अपील करेंगे कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर जो छात्र हैं जिन्होंने लाभ उठाया है उनको आप बाहर करिए या फिर से परीक्षाएं लीजिए। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को विज्ञापन निकलने के बाद जो कई नीतिगत बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के बाद क्या क्या प्रभावित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा में पास हजारों शिक्षकों का नौकरी तो दांव पर लग गया है। और अब कहीं न कहीं जिन सवालों को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिका कई महीने से कह सकते हैं कि सुनवाई हो भी रही है, तारीख पर तारीख भी पड़ रहा है और बीपीएससी जवाब देने से बच रही है, ऐसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट कह सकते हैं कि तत्काल बीपीएससी को बैकफुट पर आने को मजबूर कर सकता है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद वैसे छात्र जो भाषा में पास नहीं हैं, जिनको उसका लाभ मिला है,
कई तरह के और डोमिसाइल मामले में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। रिजर्वेशन वाले मामले में भी कई तरह के ऐसे क्लॉज जोड़े गए हैं जो विज्ञापन में नहीं था। ये सारी चीज़ें अब आएंगे सामने, सवाल उठेगा। और अब देखना ये है कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग निर्णय क्या लेती है इस पर, ये देखने वाली बात होगी।